हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं 17 जून 2025 के करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं दोस्तों इंडेक्स, है ना। तो दोस्तों इंडेक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हम लोग पोकाली के बारे में जानेंगे दोस्तों। ये क्या है ना, एग्रीकल्चर प्लस एक्वाकल्चर दोनों का मिक्सचर है दोस्तों। इसमें चावल के साथ श्रिम्प मतलब जो झींगा मछली होती है ना, उसको भी मतलब एक तरह से मान लीजिए उगाया जाता है, ठीक है। तो इस ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, एग्रीकल्चर प्लस मतलब एक्वाकल्चर दोनों मिला के इसको हम लोग आज जानेंगे थोड़ा, है ना। उसके बाद हम लोग जानेंगे मे डे कॉली। अभी जो हाल फिलहाल में दोस्तों मतलब एयरक्राफ्ट जो मतलब जिसका एक्सीडेंट हुआ था ना, जो क्रैश हो गया था, जिसमें करीब 240 लोग मारे गए हैं, उसी के बारे में है। और मेडे कॉल थोड़ा एक इमरजेंसी कॉल होता है, ये कौन करता है, क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे दोस्तों। उसके बाद थोड़ा सा क्या है ना, जीडीपी के लिए नई बेस ईयर का भी डिसाइड हो गया है कौन सी है, तो ये इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बेस ईयर का काम होता क्या है, और अब अभी जो नई बेस ईयर है वो अभी इनके लिए मतलब स्टार्ट हुई है, तो वो कौन सी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे अलेक्जेंडर पैन्ने को। इनको एक मतलब प्रतिष्ठित अवार्ड मिला है मतलब फिल्म के क्षेत्र में। इनको दोस्तों एक प्रतिष्ठित अवार्ड मिला है फिल्म के क्षेत्र में, जो कि मतलब ऐसे डायरेक्टरों को दिया जाता है जिनकी फीलिंग मतलब उनके मूवीज में दिखता हो। मगर मान लीजिए कोई मूवी अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगा किस डायरेक्टर की फीलिंग है। तो मतलब एक ये यूनिक अवार्ड है, एक यूनिक ही मतलब कैटेगरी है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। और पांचवा हम लोग जानेंगे क्रोपिक। क्रोपिक जैसे नाम आ रहा है दोस्तों, क्रॉप्स की पिक। इसका यूज क्या करेंगे ना दोस्तों, मतलब जो भी मतलब जो बीमा उमा किसान कराते हैं तो उनके पिक्चर को देख के मतलब क्रॉप्स की हेल्थ के बारे में पता चल जाएगा, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे डिटेलिंग में। उसके बाद हम लोग जानेंगे ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। ये जैसे कि आप लोग जान ही रहे होंगे कि ये किस लिए कराया गया है, ईरान का और इसराइल का ये अभी चल रहा है। तो अभी जो इन पे विवाद चल रहा है दोस्तों ना, न्यूक्लियर अटैक मतलब जो न्यूक्लियर साइट है ईरान की उड़ा दिया, तो वही है। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में जानेंगे दोस्तों, है ना। और उसके बाद एक बुक है, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ, ये अभी इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों, ये पहला एडिशन हो रहा है अब इंडिया के साथ। किसके साथ हो रहा है ये हम लोग थोड़ा जानेंगे। और लास्ट में हम लोग जानेंगे कि निकोलस पूरन किस मतलब कंट्री के क्रिकेटर हैं और क्यों अभी हाल फिलहाल में न्यूज में है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं दोस्तों 17 जून 2025 की करंट अफेयर। तो सबसे पहले हमारा न्यूज में फील्ड्स ऑफ प्रॉन एंड पोकाली, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फोटो में देखते हैं इसको, है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यही एक सिस्टम है पोकाली मतलब जो मतलब राइस उगाया जाता है ना। तो पर इसमें क्या है दोस्तों, इसको अल्टरनेट वे में उगाया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए मतलब एक बार चावल उगा दिए तो उसके उगने के बाद श्रिम्प को मतलब जो झींगा होता है ना उसको उगाया जाता है, ठीक है। यही है एक पैटर्न। उसके बाद आप देखिए ये वाला, देखिए इस तरह उगाया जा रहा है ना। और अगर मैं देखिए इस तरह दिखता है, ये पोकाली राइस जो होता है ना वो सेम ऐसा ही दिखता है, ठीक है। और ये सैलाइन रेजिस्टेंस होता है, मतलब जो मतलब ब्रैकिश वाटर होता है ना उसमें भी उग जाता है ये, ठीक है। तो ये देखिए ये पूरा वही सिस्टम है, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए झींगा वाला जो है, जैसे उसका हट गया सीजन तो उसके बाद झींगा उगाया गया, ठीक। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों फोटो में ना, अब ये क्या पोकाली है क्या दोस्तों, ये एक ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल मतलब बहुत दिनों से मतलब बहुत पहले से ये सिस्टम चलता आ रहा है। एक ट्रेडिशनल सैलाइन टॉलरेंट मतलब जिसको मतलब जो नमक वाला खारा पानी है उसको भी मतलब बर्दाश्त करके जो चावल उग जाए, है ना, वो मतलब होता है पोकाली राइस, ठीक है। तो क्या है, एक ट्रेडिशनल सैलाइन टॉलरेंट राइस कल्टीवेशन सिस्टम है। और ये कहाँ पे होता है दोस्तों, मतलब जो केरला का जो कोस्टल वेटलैंड है ना उसके में। और यहाँ पे जहाँ पे ये होता है ना, ये पूरे इंडिया का सबसे लोएस्ट पॉइंट भी है दोस्तों। अभी हम लोग आगे जानेंगे कितना मतलब लो है ये समुद्र से, ठीक है। उसके बाद देखिए लो लाइंग है। और उसके बाद देखिए दिस सिस्टम इन्वॉल्व्स अल्टर, वही मैं जो आपको बता रहा था दोस्तों, अल्टरनेटिंग राइस कल्टीवेशन होता है। मतलब अगर जैसे कि राइस कल्टीवेशन हो गया ना तो उसके होने के बाद एक्वाकल्चर मतलब जो प्रॉन्स को उगाया जाता है उसी सेम लैंड पे उगाया जाता है पर डिफरेंट सीजन में उगाया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं मतलब जैसे मतलब एक साथ जो करते हैं ना वो वाला चीज नहीं है दोस्तों, अलग अलग है, ठीक है, सीजन वाइज होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखो पोकाली राइस जो है इंडिजीनियस मतलब हमारे यहाँ की वैरायटी है, ठीक है। इंडिजीनियस है, देसी वैरायटी है, ठीक है। और ऑर्गेनिकली ग्रोन होता है, मतलब इसमें कोई फर्टिलाइजर का यूज नहीं है, ठीक है। अब इसमें सीजन वाइज देख लीजिए दोस्तों, मानसून जो होता है इसी समय पोकाली को मतलब उगाया जाता है, और जब ड्राई सीजन आ जाता है तब प्रॉन्स और श्रिम्प को उगाया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इंडिया में जो इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एक्वाकल्चर सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब जैसे ये वाला तो यही सिस्टम हो गया ना, एग्रीकल्चर से पोकाली राइस हो गया और एक्वाकल्चर सिस्टम हो गया, दोनों मिलकर सिस्टम बना, तो यही हो गया है केरला। अब इनके अलावा अलग अलग जो मतलब स्टेट्स हैं वहां पे भी इस तरह का पैटर्न यूज होता है पर उनके अलग अलग नाम है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। अब इस सिस्टम से फायदा होता क्या है दोस्तों, इसमें क्या है कि मतलब जो इनकम होती है वो डबल हो जाती है। कैसे, अब जैसे कि ये लैंड और जो वाटर प्रोडक्टिविटी है उसको सस्टेनेबिलिटी मतलब सस्टेनेबल होके मतलब आगे बढ़ाता है, ठीक है। मतलब आप समझ लीजिए लैंड का भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, वाटर का भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, और इसमें कोई गंदगी या फिर कोई केमिकल यूज तो हुआ नहीं है, तो मतलब सस्टेनेबल है, मतलब आगे तक चलता रहेगा, ठीक है।
अब रीजन वाइज इस ट्रेडिशनल सिस्टम को थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं दोस्तों, है ना, कहाँ कहाँ किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं दोस्तों ना केरला के बारे में। ये तो सबसे पहले तो आप जानेंगे पोकाली वाला जो सिस्टम है केरला में होता है ना, जिसमें राइस और प्रॉन उगाया जाता है अलग अलग सीजन में, सेलाइन, तो जिसको मतलब जिनको खारे वाले पानी से कोई दिक्कत ना हो, जो वो राइस है ये, ठीक है, और इंडिजीनियस वैरायटी है। उसके वेस्ट बंगाल में इसको भेरीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? भेरीज बोला जाता है। इसमें भी सेम वही है दोस्तों, ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर पॉन्ड बनाया जाता है और पैडी कल्टिवेशन किया था। पर किया कहाँ जाता है ये ध्यान रखना दोस्तों, सुंदरवन में किया था और ईस्ट कोलकाता वेटलैंड में। आप लोग सोच रहे होंगे जैसे कि मैप में, चलिए मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, है ना, थोड़ा सा हट के बता रहा हूँ मैं। जैसे वेस्ट बंगाल आप देखेंगे, आप लोग देखेंगे इंडिया के तो ईस्ट में आ रहा है, इसका नाम वेस्ट बंगाल क्यों है? आप सोचिए दोस्तों, एक्चुअली क्या है ना, पहले क्या है कि यही जो बंगाल ये रहते हैं ना, दो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक तरफ मुस्लिम रहते थे, एक तरफ हिंदू रहते थे। तो जहाँ पे मतलब हिंदू रहते थे वो वेस्ट बंगाल था, और जहाँ पे मतलब मुस्लिम रहते थे वो मतलब ये बांग्लादेश था, मतलब ईस्ट बंगाल, मतलब बंगाल था। ये वेस्ट बंगाल था, ये ईस्ट बंगाल था। तो जब विभाजन हुआ था तो ईस्ट बंगाल जो था वो मतलब पाकिस्तान को मिल गया था, ठीक है, और वेस्ट बंगाल मतलब इंडिया में रह गया, इसलिए इसका नाम वेस्ट बंगाल है, पर ये है ईस्ट में, ठीक है। कंफ्यूज मत करिएगा, इसका वेस्ट बंगाल नाम है तो इस तरफ वेस्ट डायरेक्शन होगा, ठीक है। प्लीज डोंट कंफ्यूज फ्रॉम दिस है। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो कर्नाटका में एक यही सिस्टम चलता है दोस्तों सेम, पर वहां पे क्या है कि श्रिम्प की जगह फिश उगाई जाती है, ठीक है, जिसमें फिश और राइस प्लस फिश, ठीक है। सुंदरबन और ईस्ट कोलकाता वेटलैंड है, ठीक है, मैं इसीलिए समझाया क्योंकि ईस्ट से आप कंफ्यूज ना हो जाओगे, है वेस्ट बंगाल और उसका ईस्ट, वो वेस्ट नाम ही है दोस्तों क्योंकि डिवीजन वाइज था, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे गोवा और महाराष्ट्र में इसी सिस्टम को कहा जाता है खाजान। खाजान में क्या है दोस्तों, राइस प्लस फिश कल्टिवेशन होता है, ठीक। उसके बाद देख लीजिए एक एक मतलब लोकेशन है दोस्तों, कुट्टानड जो मैं अभी आपको हाल फिलहाल में अभी बता रहा था ना कि एक लोएस्ट पॉइंट है इंडिया का, ठीक है, तो वो यही है, क्या है, कुट्टानड है, जो कि मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप लोग देख रहे हैं इसमें, तो ये हमारा प्यारा भारत मान है, इसी में हम लोग को जाना है केरला में है कुट्टानड, ठीक है। ओके दोस्तों, है ना, यहीं पे मतलब कुट्टानड है। तो दोस्तों जैसे ये वाला केरला वाला पोर्शन हो गया ना, इसी में अगर आप ये देखेंगे एकदम पास में है, कोस्टल एरिया ही है। तो ये जो आपको रेड वाला दिख रहा है ना पोर्शन, ये देखिए मैक्सिमाइज करने पे आपको ये दिख रहा है, ये है कुट्टानड, ठीक है। इसी एरिया में इस चीज का मतलब ज्यादा होता है, मतलब वो जो पोकाली राइस वाला सिस्टम है ना, वो यहीं पे होता है, ठीक है। तो देखो तो दोस्तों आपने लोकेशन देख लिया ना, अब आपको याद रह जाएगा, ठीक है। तो आप कुट्टानड के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। ये लोएस्ट पॉइंट है इंडिया का, समझ रहे हैं, कि मतलब सी लेवल से भी मतलब 1.2 से लेके 3 मीटर नीचे है, ठीक है। अब मान लीजिए दुनिया में मतलब जो मतलब इतने मतलब समुद्र तल से नीचे में है, उनमें मतलब जो खेती की जाती है उनमें से एक है ये कुट्टानड जगह, जहाँ पे ऐसी खेती होती है। ओनली रीजन इन इंडिया, और इंडिया में इकलौता ऐसा रीजन है जहाँ पे राइस कल्टीवेशन जो है वो सी लेवल के नीचे में उगता है, इसीलिए पानी भरा रहता है उसमें, देखे ना दोस्तों आप लोग। और इसको क्या है दोस्तों, डिक्लेयर्ड एज GIAHS क्या है दोस्तों, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम है। किसके द्वारा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको ये डिक्लेरेशन दिया गया है, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग जानेंगे अभी दोस्तों। ये प्राइमरी क्रॉप ग्रोन जो होते हैं, इसमें पूंजा होता है, पूंजा मतलब प्राइमरी क्रॉप जो होता है, मतलब ये भी एक राइस ही है। तो ठीक है दोस्तों, GIAHS क्या होता है दोस्तों, ये ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम होता है, जिसकी डिक्लेरेशन जो करता है वो कौन करता है उसको, वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ही करता है दोस्तों। अब ये कुट्टानड में क्या प्राइमरी क्रॉप जो उगाई जाती है, जो मतलब ट्रेडिशनल पैडी क्रॉप होता है, उसका नाम पूंजा है। पूंजा कहाँ उगाया जाता है दोस्तों? कुट्टानड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कुट्टानड को ही बोला जाता है राइस बॉल ऑफ केरला, ठीक है। राइस प्लस फिश इंटीग्रेशन सिस्टम है यहाँ पे, ठीक। तो अब थोड़ा सा जान लीजिए दोस्तों, GIAHS ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहले पूछा गया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जो है दोस्तों, वो ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम, ठीक है। मतलब जो पुरानी चलती आ रही है, जो मतलब ट्रेडिशनली चलती आ रही है, जो एक मतलब जिनका मतलब एक हेरिटेज वैल्यू है, उन सबको मतलब एक तरह से डिक्लेरेशन देना, ठीक है। अब इसमें क्या है डिक्लेरेशन, तो आप समझ के ये करता है, ठीक है, टू रिकॉग्नाइज, सेफगार्ड एंड प्रमोट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम, ठीक है। अब टोटल साइट कहाँ है, इसमें इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि टोटल इसकी साइट जो मतलब घोषित किया गया है FAO द्वारा, वो टोटल 95 है, जिसमें से ग्लोबली में 3 जो है हमारे इंडिया में है। एक है जो दोस्तों सैफरन, जो आप लोग जानते हो, कारवा सॉइल जानते हो ना, कारवा सॉइल जो जम्मू कश्मीर में उगाया जाता है, इसको मतलब GI टैग भी मिला हुआ है। एक तो ये साइट होगी दोस्तों GIAHS,
उसके बाद हो गया आपका कोराकुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम। इसमें क्या है ना दोस्तों, मिलेट का मतलब मिलेट हो गया और ट्रेडिशनल दालें हो गई है ना, ये सब उगाया जाता है, पर उगाया जो जाता है वो ट्राइबल्स के द्वारा उगाया जाता है, उड़ीसा में है, ठीक है, ध्यान रखिए इसको, इंडिजीनियस मतलब जो भी उगाया जाता है इंडिजीनियस है वैरायटी। उसके बाद थर्ड है आपका कुटनड़। कुटनड़ के बारे में तो हम लोगों ने जान ही लिया, ठीक है। फिर आया था दोस्तों सेकंड करंट अफेयर। सेकंड करंट अफेयर में न्यूज क्या है दोस्तों, गुजरात के सीएम जो फॉर्मर थे, पहले जो बने थे, विजय रूपाणी पास्ट। मतलब ये मैं बता नहीं पाया था दोस्तों, इसीलिए मैं आपको ये दोबारा रिफाई कर रहा हूँ कि जो अभी हाल फिलहाल में एयर इंडिया फ्लाइट जो क्रैश हुई ना दोस्तों, उसी में ये भी थे विजय रूपाणी जी, मतलब जिनका मतलब देहांत हुआ है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये गुजरात के 16वें सीएम थे, ठीक है। और जो फ्लाइट मतलब क्रैश हुई थी उसका जो नंबर है दोस्तों ना, एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 क्रैश हुआ है, ठीक है। और बोइंग मतलब आप समझ लीजिए कंपनी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। अब इसमें एक चीज और मैंने बताना भूल गया था दोस्तों, वो है मेडे कॉल। मेडे कॉल जैसे मतलब ये फ्लाइट जैसे उड़ी थी ना, तो पायलट ने मतलब मान लीजिए विद इन सेकेंड में इस कॉल को किया गया था। अब ये कॉल जो किया था इसका मतलब होता क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि मेडे कॉल किया कब जाता है और किस सिचुएशन में किया जाता है। देखिए मेडे कॉल जो होता है ना दोस्तों, मतलब समझ लीजिए जब कोई इमरजेंसी आ जाए, मतलब जब जान पे बना जाए ना, तब आदमी करता है, ताकि आसपास की जो भी मतलब एयर मतलब जो भी मतलब फ्लाइट हो या फिर एयरपोर्ट हो, सब अलर्ट मोड पे आ जाए, जो भी हो सके मतलब मदद के लिए मतलब तुरंत की तुरंत पहुंचे, है ना, उन सब चीजों के लिए होता है, ठीक है। मेडे कॉल का मतलब ही होता है हेल्प और इमरजेंसी, ठीक है। एक इमरजेंसी कॉल होती है, जो कि समुद्री जहाज भी होते हैं इसमें, ठीक है। समुद्री जहाज हो गए या हवाई जहाज हो गए या अन्य कोई इमरजेंसी में भी ये कॉल किया जाता है। इस अगर मतलब ये इनिशिएट हो गया तो इसका मतलब है कि डेंजर टू लाइफ या कोई सिक्योरिटी इशू है, ठीक है, तभी इस चीज को किया जाता है। और बाकी ब्लैक बॉक्स तो हम लोगों ने जाना ही था, मतलब एक रिकॉर्ड होता है जो मतलब जो लास्ट समय में मतलब जो पायलट है फिजिकल रिकॉर्ड भी होता है, और एक जो मतलब आप जान लीजिए उसके अलावा जो मतलब वो मेजरमेंट वाले जो नहीं होते, जैसे मतलब स्पीड हो गया, क्या थी उसकी स्पीड, क्या टेम्परेचर था उसमें, वो सारी चीजें उसमें मिलती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड न्यूज आ जाता है दोस्तों आपका न्यू बेस ईयर फॉर जीडीपी कैलकुलेशन, ठीक है। जीडीपी तो आप लोग जैसे जानते होंगे दोस्तों, हमारे पूरे देश के जियोग्राफिकल एरिया के अंदर में जितना भी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का वो प्रोडक्शन हुआ है, उसकी टोटल वैल्यू जो होती है वही जीडीपी कहलाती है, ठीक है। अब ये जान लीजिए पहले जो हम लोग यूज करते थे दोस्तों ना, जो बेस ईयर यूज किया था इसके कैलकुलेशन के लिए दोस्तों ना, वो 2011 से 12 किया जाता था। अब और अभी जो नई डेट आई है वो 2022 से 23 को इसलिए किया गया, ताकि जो मतलब कैलकुलेशन है उसमें एक्यूरेसी आ सके। और ये जो मतलब अभी नए बेस ईयर मतलब घोषित हुए हैं, ये सब इंप्लीमेंट हुए होंगे अगले साल फरवरी 2026 से, ठीक है। और मतलब वही एक्यूरेसी पाने के लिए, और बाकी 2015 में जो मतलब ये वाला जो 2011 से 12 था, इसको 2004 से 5 के से चेंज किया गया था, 2011 से 12 किया गया था बेस ईयर 2015 में, ठीक है। उसके बाद जीडीपी मैंने आपको बता दिया दोस्तों, इसके दो तरह के होते हैं, एक रियल होता है, एक नॉमिनल। रियल वाले में क्या होता है दोस्तों, मतलब महंगाई को नहीं इंक्लूड करते हैं, ठीक है, इसका कैलकुलेशन विदाउट इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन होता है। और नॉमिनल जीडीपी जो होता है इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है, मतलब महंगाई को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अभी सिंपल सिंपल जान लीजिए दोस्तों, है ना। उसके बाद सीपीआई क्या होता है, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, और आईआईपी हो गया, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया। इसमें क्या कि सारे मतलब इंडस्ट्री से इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है, सर्विसेज भी इंक्लूड नहीं होती है, पर यह कि बेस ईयर माना जाता है, तो ठीक है। अभी आप बस इतना जान लीजिए बेस ईयर के बारे में, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल कंज्यूमर आप इतना जान लीजिए, जैसे मान लीजिए किसान कोई फसल उगाता है, तो उस फसल को जो सबसे पहली बार लेता है ना, रॉ फॉर्म में, तो वो आपका हो गया होलसेल वाले जो होते हैं, मतलब इंडस्ट्री वो हो गया, ठीक है, उनके हिसाब से होलसेल प्राइस इंडेक्स निकलता है। और कंज्यूमर कौन हो गया दोस्तों, जो उसको बनाएगा, मतलब जो फैक्ट्री बना दी आटे के रूप में लाई है, जो कंज्यूम कर रहा है वो कंज्यूमर हो गया, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइस इंडेक्स को वो लोग हो गए, ठीक है। पर इसको बस इतना जान लीजिए, सिंपल सा मीनिंग है, बाकी इसके बारे में डिटेलिंग हम लोग कभी और करेंगे, ठीक है। बेस ईयर इनका चेंज हुआ है, बेस ईयर जान लीजिए, सीपीआई के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हो गया 2023 से 24 हो गया, नया पहले जो था 2012 था। और उसके बाद इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दोस्तों, ये पूरी तरह से नहीं शो करता है ग्रोथ को, ठीक है, पर आप जान लीजिए, इसके बाद में डिस्कशन करेंगे। इसका जो अभी नया बेस ईयर है दोस्तों 2022 से 23 है, पहले जो था 2011 से 12 था। और डब्ल्यूपीआई जो होलसेल वाला होता है उसका नया जो है 2022 से 23 है, पहले 2011 से 22 था, 12 था, ठीक है। उसके बाद फोर्थ न्यूज है जो है दोस्तों करंट अफेयर, वो है अमेरिकन फिल्म मेकर हैं एक, जिनका नाम है अलेक्जेंडर पाइने। ये अभी न्यूज में इसलिए कि इनको अवार्ड दिया गया, प्रेस्टिजियस ऑनररी लियोपार्ड अवार्ड, ठीक है, 2025 वाला जो मतलब हुआ है ना, लोकारो फिल्म फेस्टिवल 2025 78, इसमें दिया गया। अब इसमें खास क्या है दोस्तों, ये उनको दिया जाए जो मतलब ऑटो सिनेमा को मतलब प्रमोट किए हैं। ऑटो सिनेमा वो होता है मतलब जैसे कि कोई डायरेक्टर है, अगर वो कोई फिल्म बना रहा है, आप अगर उसकी फिल्म भी देख लोगे ना, तो आपको समझ आएगा किस व्यक्तित्व ने बनाया हो, ठीक है। तो वैसे व्यक्तित्व वाले इंसान जो होते हैं उन्हीं को मतलब ये अवार्ड दिया जाता है, वैसे फिल्म मेकर्स को दिया जाता है। तो उन्हीं में से एक है अलेक्जेंडर पैने, और 2025 में इन्हीं को ये अवार्ड मिला, ठीक है।
उसके बाद आता है दोस्तों फिफ्थ करंट अफेयर। फिफ्थ करंट अफेयर में क्या न्यूज क्या है दोस्तों, क्रोपिक। क्रोपी का फुल फॉर्म पहले आप लोग जान लीजिए, कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशंस एंड फोटो ऑफ क्रॉप्स। आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि अगर मान लीजिए जैसे पीएम फसल बीमा योजना के लिए किसके इसी के अंतर्गत स्टार्ट किया गया है। इसका काम क्या है, जैसे अगर फोटो वोटो अगर जाएगी गवर्नमेंट के पास ना, गवर्नमेंट डिफ्रेंशिएट कर पाएगी, मतलब उनकी क्रॉप की हेल्थ क्या थी, तो उनको बीमा मिलने में भी काफी आसानी हो जाएगा फॉर्मर्स को, ठीक है। तो ये इसका फायदा होगा। तो किसके द्वारा लॉन्च किया, तो ऑब्वियस सी बात है क्रॉपिक है। क्रॉप मतलब क्रॉप्स और पिक मतलब वही पिक्चर, ठीक है। लॉन्च किस कौन करेगा, वही करेगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखिए, ज्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका दोस्तों सिक्स करंट अफेयर। सिक्स करंट अफेयर में न्यूज क्या है दोस्तों, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन है, ठीक है। अब ये क्या है दोस्तों, इजराइल ने अभी कम से कम 100 साइट जो थी न्यूक्लियर साइट पे मतलब हमला किया है उसे, मतलब जो मेन थी उनको उड़ा दिया, और करीब 100 साइटों पे हमला हुआ है, 100, ठीक है। और अगेंस्ट किसके हुआ है दोस्तों, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे हुआ है। अब थोड़ा सा आप जान लीजिए ईरान, जो कि हम लोग इसको मैप में देख लेते हैं ताकि हमेशा के लिए याद रहे, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग देखिए, ये रहा इजराइल, एकदम छोटा सा है इधर, ठीक है। इसकी कैपिटल जो है जेरूसलेम है। बहुत सारी कंट्रीज इसकी कैपिटल को मानती नहीं है, पर इसकी कैपिटल जेरूसलेम है। और आपका ईरान है, ये देखिए इतना बड़ा है ना। इसी पे हमला किया है इसने, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर आप देखेंगे मतलब ईरान काफी लोकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब क्योंकि ये जो है ना, ये अगर चाह ले तो यहाँ पे जो मतलब एक लोकेशन ये वाला जो है इसको चोक कर सकता है। ये मतलब पूरे दुनिया का 20% ऑयल का ट्रांसफर इसी रूट से होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसको अगर चोक कर दिया, ठीक है, तो मतलब बहुत दिक्कत आ जाएगी इसमें। और इसमें दिक्कत ये आ जाएगी दोस्तों, ये स्टेट ऑफ होमरूज है, इसको जो मतलब मैं बता रहा हूँ, जिसको मतलब ये बांडर या बास के पास में है। अगर इसको चोक कर देगा तो इसमें दिक्कत क्या होगी ना, इंडिया की सप्लाई भी होती है, अगर वो चोक कर देगा तो इंडिया की भी मतलब प्राइस में इसमें मतलब काफी मतलब इंक्रीज हो जाएगा ना, तो दिक्कत हो जाएगी, ऑयल की क्राइसिस इंडिया में भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपने लोकेशन देख लिया ना दोस्तों, ये ईरान है और उसके बाद आपका ये इजराइल इधर है, ठीक है। थोड़ा सा इन दोनों के बारे में स्टैटिक नॉलेज जान लीजिए दोस्तों। स्टैटिक में क्या है, ईरान की कैपिटल तेहरान है, करेंसी इसका रियाल है, और प्रेसिडेंट जो है इनके मसूद पेजिस्कैन है, पर इनका कोई उतना रोल है नहीं। मेन जो लीडर होते हैं इनके ईरान के, वो हैं सुप्रीम लीडर अली खामेनी। खामेनी, ठीक है, नाम ही है अलग, है ना, खामेनी नाम है इनका। और इसराइल की कैपिटल जेरूसलम में, बहुत सारी कंट्रीज को मानते नहीं पर है इसका, ठीक है। करेंसी न्यू शेकेल है, और सब इनके जो पीएम है काफी मतलब ब्रेव हैं, मतलब बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। उसके बाद आपकी मतलब जो मैंने बोला था बुक के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो वो बुक का नाम है दोस्तों कश्मीर इंसर्जेंसी डिकंस्ट्रक्टिंग द स्टेट रिस्पॉन्स रिविजिटिंग 1989 से 90 के दौरान, मतलब जो ऑपरेशन हुए थे ना उसके बारे में डिटेलिंग दिया है उन्होंने, क्या क्या हुआ था, क्या क्या उन्होंने देखा है ना, वो सारी चीज एक्सपीरियंस उन्होंने अपना बताया है। तो वो कौन है, उनका नाम है कर्नल योगेंद्र खंडारी, ये रिटायर्ड है, इनके द्वारा लिखा गया है बुक है, ठीक है। कश्मीर से रिलेटेड है, इसलिए शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, आ सकता है एग्जाम में, वनडे वाले में तो आ ही सकता है। उसके बाद 8th न्यूज है आपका दोस्तों, एक्सरसाइज टाइगर प्रो। ये पहला एडिशन है दोस्तों, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा था, पहला एडिशन है। और ये क्या है दोस्तों ना, एयरफोर्स वाला है ये, ठीक है, मतलब जो इंडिया और मतलब यूएसए की एयरफोर्स है उनके बीच में हो रहा है, ठीक है। और 2025 में पहला एडिशन है, और बस इतना ही ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज क्लो टाइगर क्लो में कौन पार्टिसिपेट किए हैं, इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। उसके बाद लास्ट न्यूज है आपका दोस्तों निकोलस पूरन। ये न्यूज में इसलिए क्योंकि ये रिटायरमेंट को ले लिए हैं, वेस्ट इंडीज के प्लेयर है, क्रिकेटर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही करंट अफेयर था, और बाकी हम लोग कल मिलते हैं 18 तारीख को, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, हाँ, थैंक यू।